जैसे पहलगाम अटैक हुआ, इंडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ और उन्होंने जंग कर दी या उन्होंने अटैक कर दिया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया की प्रॉक्सी या इंडिया की तरफ से हुआ है, ये जो हमारे जवानों की जानें गई हैं, तो हम भी कोई ऐसा एक्शन लेंगे? शिमाली वजीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। हमले में पाक फौज के 13 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। There is also no coincidence that India deliberately creates strategic distractions whenever Pakistan is close to decisively turning the tide against terrorism. पाकिस्तान इंडिया की हुई चपकलिश जंग हुई, उसमें वो टीडीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने उनके तर्जुमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया कहे तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये तो उनका वाजिया पैगाम है। जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हाँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है और सबको पता है कि स्क्रिप्ट कहाँ से आता है। आज मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर ये कहीं वायरल हो जाती है तो बिलीव मी, आप ही कहें, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे और अदारे आपको कहेंगे इस बंदे को पेश किया जाए। हमने भी कहा कि आप इंटरनेशनल किसी इदारे से तहकीक करवाएं, पहलगाम कैसे हुआ उसकी, हम भी आपके साथ बैठने को तैयार, तावन करने को तैयार हैं। तो उसने उस चीज से इनकार किया, वो किसी ऐसी चीज पे ना आया, उसने वो बुज़दिलाना अटैक किया। अच्छा। और उस अटैक के में क्या हुआ, उल्टा मुंह की खानी पड़ी। अच्छा। पाक फौज ने बेहतरीन जवाब दिया। आपने रिसेंट देखा नहीं है जून के फर्स्ट वीक में कि दुश्मन ने हमला किया। ठीक है, मेरा एक सवाल नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हमने इकट्ठे होके 1 पॉइंट एजेंडे के तहत अपने मुल्क का दिफा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DGSPR ने बाकायदा इजहार भी किया और हमें मिन हसल कौम बड़ी खुशी हुई कि हमारे DGSPR ने हमें क्रेडिट दिया कि अवाम एक, कि अगर कोई अंदर से ही, अगर कोई घर से ही इन्हें कोई मार रहा है तो अच्छी बात है ना, वो उनके लिए तो अच्छी बात है, इंडिया के लिए वो सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग सड़क पे खड़े होके ऐसा कहेंगे पाकिस्तान में कुछ नहीं है, लुट गए, मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो दुश्मन देखेगा और उसका फायदा उठाएगा, तो इसलिए आप ये बातें ना किया करें। ठीक है, नहीं करते। अच्छा, आप कह रहे नहीं करते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी बातें, मेरे सवालात और ये वीडियो आपको बेहतर लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर ये है कि वजीरिस्तान के इलाके में पाक फौज के काफिले के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें 13 फौजियों की जानें गई, शहीद हुए। और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये स्टांस है कि इस अटैक के पीछे इंडिया की प्रॉक्सी इन्वॉल्व है, जबकि इंडिया की तरफ से ये एक रिस्पॉन्स आया कि भाई हमारा इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो वहां पर इंडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और कुछ ही दिनों में अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज इस वाकये के बाद, जबकि पाकिस्तान का स्टांस ये है कि इस पे इंडिया इन्वॉल्व है, इस वाकये के बाद कोई ऐसा एक्शन लेगी जैसा एक्शन इंडिया ने लिया था, या फिर इसकी प्रॉपर तफ्तीश होगी? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन है वो आप तक पहुंचाऊंगा। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। सो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम कयूम है। और आपका नाम? अब्दुल। आप क्या करते हैं कयूम भाई? मैं स्टूडेंट हूँ GCU से। जबरदस्त। और आप? मैं भी स्टूडेंट। आप स्टूडेंट। ठीक है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अफसोसनाक खबर, वाकया मतलब सामने आया है। वजीरिस्तान में फौज के काफिले के ऊपर अटैक हुआ है, जिसमें 13 जवानों की जानें गई हैं, शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए, अचानक से ऐसे ये अटैक फिर से शुरू हो गए हैं, ये क्या इसकी रीजन है और ये इसके बैक पे कौन होगा आपके यहाँ? कुछ चीज़ें ना, इनका बैकग्राउंड जानना चाहिए कि मतलब इसकी वजह क्या बनती है, इसके पस मंजर क्या है। बिल्कुल। कुछ चीज़ें पस मंजर में हो रही होती हैं, वो हमें देखनी चाहिए कि ये क्यों हुआ है अटैक। ठीक है। और ये कोई पहली दफा अटैक नहीं हुआ, पहले भी इस तरह काफी इतने बड़े अटैक हुए हैं। बलूचिस्तान में वो ट्रेन का अभी पिछले दिनों में इंसिडेंट हुआ। ठीक है। इसी तरह आप देखते हैं कि ये चीजें क्यों हो रही होती हैं और इसकी काफी सारी वजूहात हैं। ठीक है। जो हमारी स्टेट को भी देखना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी देखना चाहिए। ठीक है। अगर देखें, बलूचिस्तान का इशू एक अलग है और KP का इशू थोड़ा सा अलग है। ऐसे ही है। अगर हम देखते हैं तो KP में जो पश्तून बेल्ट के ये वजीरिस्तान और फाटा के जो लोग हैं वो नाराज हैं हुकूमत से, और खास तौर पर देखें तो आर्मी से। ठीक है। हुकूमत भी बेसिकली जो आर्मी से ही मतलब स्टेट का हिस्सा होती है। तो आप देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री हमें बताती है, इसके लिए ना काफ़ी चीज़ें पहले हमारी जो स्टेट चाहती थी, वो उस टाइम की जो एस्टेब्लिशमेंट थी या हुकूमत थी, वो
उन्होंने इनको अपने एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और उनको मजहबी तौर पर जुनूनियत का शिकार किया, उन्हें अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, किसने? आप देखिए, अगर ये तालिबान किसने बनाए या जो अभी टीटीपी है या ये चीजें ये किसने इजाद की? पहले पाकिस्तान की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीजें होती हैं कि उनको अपने तौर पे जब ये रशिया के खिलाफ सोवियत यूनियन जब आई वो इधर अफगानिस्तान में, तो उसे फिर इन्होंने खुद ही यूज किया ना, उनके खिलाफ तालिबान ने जिहादी कल्चर को इजाद किया, क्लाशनकोव कल्चर लेके आए। अच्छा। वो सारा हमारा खुद का किया धरा हुआ है ना। ठीक है। अब हम उसको इस तरह खत्म करना चाहते हैं कि वो लोग एक, अगर आपने पूरी जनरेशन तैयार की है, उनके ज़हन में उतारा है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, उनको बच्चों को पूरा समझाया गया है कि हमारा ये दीन इस चीज की इजाजत देता है, लेकिन अगर हम जिहाद की लेकिन अगर हम दीन को पढ़ें, अच्छी तरह समझें, तो दीन बिल्कुल ऐसी इंसानियत सोच चीजों की इजाजत नहीं देता। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, आपने जो जितनी भी बातें की है ना, ये किसी हद तक ठीक है, और ये सिर्फ ये नहीं कर रहे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, इवन हमारे बहुत से पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि हाँ भाई जिहाद को प्रमोट किया गया, ज़ियाउल हक में के दौर में बहुत से ऐसे काम किए गए, मदरसा और ये सब चीज़ों में इन चीज़ों को प्रमोट किया गया। लेकिन अभी जो हालात हैं, अब के हालात और तब के हालात में बड़ा फ़र्क है। अब ऐसे वाक़यात होने की क्या वजूहात हैं, और वो नाराज़ क्या तब से नाराज़ अभी तक नाराज़गी चलती आ रही है, या बैरूनी ताकतें, चाहे जैसे हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा गया कि ये जी इंडिया की तरफ से करवाया, वो मैं वही बताना चाह रहा था कि वो उस चीज़ का वो एक इनिशियल स्टेज थी। ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन कोई भी चीज़ होती है ना, वो इस तरह बिल्कुल प्रमोट होती है, आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होती है ना। वो अब तो फिर उसके पीछे कोई भी मुराकात हो सकते हैं। जारी बात है, पिछले दिनों जो पाकिस्तान इंडिया की हुई चपकलिश जंग हुई, उसमें वो टीटीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने, उनके तर्जमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया का है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये तो उनका वाजिया पैगाम है। ठीक है। वो इसकी वजूहात मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें सारा गुनाह उनका नहीं है, कुछ हमारा भी किया धरा हुआ है। ठीक है। लेकिन दोनों साइड्स को बेहतर तो यही है कि उन्हें भी पाकिस्तानियत का सोचना चाहिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ठीक है। दोनों साइड्स मिलकर अगर कोई अमल तय करती हैं, जैसे पहले कई दफा मुज़ाकरात हुए। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नहीं, हाँ। जो ये हमारे जो भी चीजें अंदरूनी मामला है इनके कह रहे हैं, जैसे कहते हैं कि इमरान खान दौर में काफी तालिबानों को ला के बसाया गया, जो चीजें बैकफायर भी की, जो चीजें तनकीद भी होती है गलत थी, लेकिन एक इमरान खान का ज़हन था या माइंड था कि मैं इन चीजों को इस तरह सेटल कर सकता हूँ, भाई ये एक तालिबान मेरे साथ एक अच्छा ताल्लुक रखते हैं, और एक वो बन गया था कंसेप्ट गुड तालिबान और बैड तालिबान, जो मतलब स्टेट के साथ मिल जाते हैं वो अच्छे हैं, जो नहीं मिलते वो गलत हैं। अच्छा, इसमें एक सर आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। इन्होंने ये बोला कि जी तालिबान ये सब कर रहे हैं, या जो भी मतलब ऐसे लोग हैं, जो ऐसी तंजीमें वो कर रही हैं, इन्हें ट्रेंड भी इन्हीं भाई ने कहा कि हमने किया, हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोगों ने किया, हमारे ही खिलाफ हो गए, इंडिया के साथ हो गए, ऐसा क्यों? मतलब ये बात नहीं मुझे समझ आती। बेसिकली सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि हमारे फौजी जवान जो हैं वो दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, और ये एक सिलसिला रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये स्कीम जितनी भरपूर मजम्मत करें कम है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारी जो नर्सरियाँ थी वहाँ से ये सारा मामला चला, और फिर जिस तरह भाई ने बताया ये बिल्कुल ठीक बात है। इससे आज का जितनी भी यूथ है, जितना जवान बंदा है, वो इससे इनराफ नहीं कर सकता। हाँ, अब सेकंड पे ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देखते हुए हमने खुद डिसाइड करना है कि आया हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। ठीक है। आए रोज अगर हमारे जवान शहीद होते हैं, तो इन अदर हैंड देखें कि हमारी जो यूथ है, जो कि 60 to 70% है, वो कितनी सिक्योर है इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर, और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का आजकल ये स्टांस है कि भाई हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, गंदम की कीमत, वीट की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल चाहे बढ़ गया थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं अब इसमें एक चीज का इजाफा कर दूं। जरूर। हमारे यहाँ कभी भी, जब से हमारी इतनी एज हो गई है, हम प्रोफेशनल लाइफ में चले गए हैं, डिग्रियां हमारी कंप्लीट हो गई, हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। हाँ। और हम ये जो 3-4 बंदे यहाँ आपके सामने खड़े हैं ना, बिलीव मी, हम तीनों की ही ये ख्वाहिश है कि हम मुल्क छोड़ दें।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, क्या वजह? मैं भी यही पूछने वजह वाला क्या था। हो सकती है? हाँ। वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा है नहीं। क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? सबसे पहले महंगाई नहीं है, नहीं है महंगाई। आल आरोप के दूध की नहरें बह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा। हमारे यहाँ कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर मतलब जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन्फ्लुएंस है। हाँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है और सबको पता है कि स्क्रिप्ट कहाँ से आता है। ठीक है। नहीं, ठीक उसमें है? एक चीज ये भी है, मुझे कोई दुनिया का एक ऐसा कंट्री बता दें, नो डाउट आपकी ये बात में वजन है, कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन कोई एक दो कंट्री बता दें कि यार उस कंट्री में जो मीडिया है वो बिल्कुल अनबाइस और बिल्कुल कंट्रोल्ड नहीं है, मैनेज नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, मुझे फिर पता हो कि हाँ यार वैसा मीडिया होना चाहिए। देखें, आपकी बात बिल्कुल वजन वाली है, मैं मानता हूँ हर मुल्क के अंदर इस तरह है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि क्या limits होती है हाँ ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या जब 2014 का धरना हो रहा था, जी, जी। मैं बात ज्यादा दूर नहीं ले जाता, ठीक है, तब यही मीडिया 150 बंदे को 1500 दिखा रहा था, ऐसे ही था। जी, जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मीडिया दिखा रहा है कि पंजाब में बहुत अच्छी कारकर्दगी, डेवलपमेंट हो रही है। बहुत डेवलपमेंट हो रही है। मुझे आप बताएं, आज बारिश हुई है लाहौर के अंदर, जी। आज 29 तारीख है, ऐसे ही है। ठीक है, 29 जून 2025 है। मुझे बताएं, मैं अभी गुलबर्ग से होके आ रहा पानी- हूँ, मैंने कोई ऐसी टाउन जगह नहीं देखी, कोई ऐसी रोड नहीं देखी, कोई ऐसी चौक नहीं देखी जहाँ पे पानी ना खड़ा हो। ठीक है। ठीक है, कहाँ है वो सुथरा पंजाब? मैं इधर तनकीद एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, देखें हमें जहाँ पे बहुत सी खामियां होती हैं ना गवर्नमेंट में, अदारों में या हमारे ऑफिशियल्स में, उधर हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है क्रिटिसाइज करें। लेकिन मैं दुबई गया, वहाँ बारिश हुई, यकीन माने, बल्कि पूरी दुनिया में वो चीज वायरल हुई थी कि गाड़ियां ऐसे तैर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो हर स्टेट में हर सर, इलाके में- आइडियल सिचुएशन कहीं पर भी नहीं होती। ठीक है। मैं मानता हूँ इस बात तो को, फिर आप भी ठीक कह रहे अगर हैं। यही बातें सोच के हम पाकिस्तान छोड़ दें, यही बातें सोच के हम कहें कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे तो लाना किसने है? आप एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, मैं भी एजुकेटेड हूँ, आप भी भाई एजुकेटेड हैं, तो अगर हम लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो डेवलपमेंट कौन लाएंगे? ये भाई जो बुजुर्ग हो गए या थोड़ी इनकी एज हमसे ज्यादा है, या कौन लाएगा एजुकेशन, मतलब डेवलपमेंट कौन लाएगा? आपकी बातें सारी वैलिड हैं, जी। इन बातों को हम बिल्कुल साइड पे नहीं रख सकते, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है जी। कि क्या वो वसाइल हमें मुहैया किए जा रहे हैं? हाँ। क्या वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है? नहीं दिए जा रहे। क्या एजुकेटेड हम हैं? जी। और पाकिस्तान में इस वक्त कितने एजुकेटर्स मौजूद हैं जी। जो कि बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और 30-40 हज़ार की सैलरी लेके या 50 हज़ार की सैलरी लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। सवाल सिंपल एक नहीं, है, आप ये बात सवाल बिल्कुल- सिंपल एक है कि क्या जितनी रेशो की हमारी डिग्री हम हासिल कर रहे हैं, क्या हमें उतनी सहूलियात मुयसर की जा रही हैं? ठीक है, पानी जनाब साफ करना या पानी को बारिश होती है वो ठीक है, बात मान लेते हैं, रीजनेबल है। ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज हम जिस मकाम पे नौजवान खड़े हैं, क्या ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं? नहीं, मुश्किल अगर होता है। आपका ज़मीर इजाज़त देता है ना कि इन वसाइल के अंदर, इन हालात के अंदर मुल्क तरक्की कर रहा है, तो खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर कोई तरक्की कर रहा है ना, तो वो इस मुल्क के अंदर अशराफिया कर रहे हैं, वो 20-30% मगरमच्छ कर रहे हैं। वो भी आपने ज्यादा हाँ, बता दिया, 5%। चाहे वो ये सियासतदानों की सूरत में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में है, चाहे वो किसी फोर्सेस से बिलोंग करते या हैं, बिजनेस की बिजनेसमैन सूरत हैं, में। ठीक है। ये 20-30% तरक्की कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे जो है ना वो पाकिस्तानी डाउनफॉल वो का परेशान शिकार नजर आ रहे हैं। हैं। और अच्छा। एक आम सफेद पोश बंदे की जिंदगी इस वक्त उसके वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेट में से कपड़ा उठाएं तो अपना ही नजर आता ऐसे ही है। इसको देखना पड़ेगा हमें, इसकी तो वो इसे कहते हैं कौन ना देखेगा? सर्जरी करनी मैं पड़ेगी कहता हूं सर इसको। सियासतदान आपके बकौल, बल्कि मैं भी कहता हूँ, आपके ऊपर नहीं मैं बात डालता, मैं अपनी बात भी करता हूँ जी, सियासतदान हो गए गलत, फिर कौन इसे बेहतर करेगा? यानी आप पाकिस्तान को बिल्कुल खैरबाद करके या मैं खैरबाद करके चला आप क्या जाऊंगी? समझते हैं कि 5 सालों में जी, अवाम जो है उसके पास क्या इख्तियार है ठीक करने का? अवाम ठीक कर सकती है ना किसी भी वोट मुल्क का की। इख्तियार है, बोलने का इख्तियार है, गलत को गलत कहने का सर इख्तियार सर है। सर मेरी गुजारिश सुने ना, जी। अब सिंपल इसमें एक बात है जी। कि इस मुल्क को कौन ठीक करेगा? मेरे ख्याल अवाम से तो ठीक करेगी ना, हम सब ठीक करेंगे ना। इन 5 सालों में अवाम के पास क्या इख्तियार है? वोट का। जी, 8 बोलने का। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन कैसा था? यही तमाम सवालों का जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी बात इन्होंने की और बड़ा 9 सवाल। मई 2024 का मैं नहीं जानता इमरान खान कौन है, मैं नहीं जानता कि जबरदस्त। बानी पीटीआई कौन है, मैं नहीं जानता कि वो मेरा मुल्क कहाँ पे है, ये चीज मेरा मुल्क कहाँ पे पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है। हम्म। सवाल ये पैदा होता है, हम जब ये बात करते हैं तो हम पीटीआई वाले हो गए हैं,
ऐसे ही है। नहीं गलत है यार, ये चीज बिल्कुल मैं अवाम के पास एक ही ताकत है, CNIC, उसकी वोट की ताकत है। ठीक है, कहाँ गई वोट की ताकत? जबरदस्त आप सबको अगर आपका जमीर कहता है ना कि जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है, तो यकीन माने अपने आप को आप ना खत्म कर दें, क्योंकि इसके बाद जमीर की बात ही खत्म हो जाती है। ये अवाम के पास एक ही ताकत है, उस बदकिस्मती ये ट्रेजेडी हमारी, उसका भी हम जो है ना नेगेटिव यूज हुआ, जिस तरह भी हुआ, जैसे भी हुआ। अब कौन सा ऐसा मुल्क है, आपने कहा ना कि मैं दुबई गया, मैं फलां गया, मैं भी बाहर से होके आया हूँ, मैं भी 4 मुल्क फिर के आया हूँ, मैंने देखा हुआ है, बिलीव मी, कि कुछ नहीं ना तो अवाम की एक वैल्यू है, अवाम एक वर्थी अवाम है, अवाम की वर्थ को ही लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। सऊदी अरब एक वहद मुल्क है जिसके अंदर कहीं और भी बहुत सारे मुल्क होंगे जहाँ कैपिटलिज्म है, बादशाही निजाम है, मैंने वहां पे देखा है, मैं खुद 1 साल रह के आया हूँ। सऊदी अरेबिया में अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन तरजीह है, कहाँ अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा? और अभी तो हम है भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फिर आप क्यों कहें कि जी इस मुल्क में रहो, इस मुल्क में तो सब कुछ है? ओ भाई, यहाँ पे अवाम की बात की वर्थ नहीं है। आज मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर ये कहीं वायरल हो जाती है तो बिलीव मी, आप ही कहें, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे और अदारे आपको कहेंगे इस बंदे को पेश किया जाए। और अब तो ये भी सच्ची बता रहा हूँ, और हो सकता है आपको ये वायरल भी ना करना पड़े, आपको लोगों को दिखाना भी ना पड़े। हम चलाते हैं, हमारा ये काम है, और हमें ये परेशानियां बड़ी दफा हमने पहले भी फेस की हैं और ये आगे भी करेंगे। और अब तो कई लोग ये कहते हैं, अब जानबूझ के ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो कि रियासत या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, जबकि मैंने 5-6 दफा इन्हें कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ रियासत क्या है। रियासत हम है, बिल्कुल ऐसे ही है। रियासत अवाम है, रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है, ये फौज के साथ जुड़ी हुई मोहब्बत जो है ना, इसको कोई जवाल नहीं है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन सवाल एक है कि अगर हमारी फौज तगड़ी है, मजबूत है, अदारे तगड़े हैं, मजबूत है, सब कुछ ओके जा रहा है, हुकूमत अच्छी जा रही है, अवाम सरवाइव कहाँ पे कर रही है? आज अवाम अपने आप को बेबस और लाचार मतलब फील कर रही है कि यार हमारा इस मुल्क में क्या है, कुछ भी नहीं है। 50,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी में मुझे बताएं कि मैं क्या क्या करूं? मेरी 32 साल उम्र होगी, मुझे बताएं कि उस 50-60 हज़ार में मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं 5,000 रियाल कमा रहा था ना सऊदी अरेबिया में, तो 5,000 रियाल पाकिस्तानी कितने बनते हैं आप खुद अंदाजा लगा लें। वहाँ पे सैलरी 5,000 है, लेकिन वहाँ पे महंगाई की वो रेशो नहीं है। जब ये सब हम बातें करते हैं ना, आप भी जैसे स्टूडेंट हैं और अभी प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, साथ प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ। जब यही चीज़ें हमारे अदारे के लोगों के साथ डिस्कशन होती हैं, या जो एस्टेब्लिशमेंट आप जिन्हें कह लें, जब वो हमारे साथ डिस्कशन करते हैं, वो कहते हैं कि यार आप, यानी मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तान की नौजवानों में ना वो एक डिमोटिवेशन या मायूसी फैला रहे हैं, या ऐसी बातें करते हैं। जब आप लोग सड़क पे खड़े होकर ऐसी बातें करेंगे, मेरी बात को समझिएगा, आप लोग सड़क पे खड़े होकर ऐसा कहेंगे पाकिस्तान में कुछ नहीं है, लुट गए, मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो दुश्मन देखेगा और उसका फायदा उठाएगा। तो इसलिए आप ये बातें ना किया करें। ठीक है, नहीं करते। अच्छा, आप कह रहे नहीं करते, ठीक है। कोई बड़ा चैनल आ जाता है, वो बंदा कहता है कि ये बात नहीं करनी, ठीक है, नहीं करते, हम पहले भी नहीं कर रहे। तो उससे नुकसान होगा या फायदा होगा? शायद हुकूमत को फायदा हो रहा हो, शायद अदारों को फायदा हो रहा हो। नहीं ना, हमारा क्या है यार, हम माइनर लोग हैं, हमारा क्या है, हम खाक हैं इस मुल्क के अंदर। हमारा सिर्फ कहते हैं ना कि यहाँ पे खाक रखो हथेली पे और फूक मारो उड़ा दो। हम कहाँ सरवाइव कर रहे हैं? हमारी वैल्यू कहाँ पे है? ठीक है, हक फौज जिंदाबाद, सियासतदान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑल आर ओके, ऑल आर फाइन, सब कुछ ओके है, और हम कहाँ हैं? हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इधर मैं मैसेज में डायरेक्टली पाक फौज को देना चाहूँगा, एस्टेब्लिशमेंट को देना चाहूँगा, अदारों को, जो हमारे एजेंसीज हैं उन्हें देना चाहूँगा कि इन्होंने अभी बोला है पाक फौज जिंदाबाद, लेकिन जैसे उन्होंने बोला है आप उसे महसूस करिएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, देखने वालों को डेफिनेटली समझ भी आएगी। भाई वाइंड अप करते हैं, इन्होंने तो बड़ी अच्छी बातें की हैं, मुझे बताइएगा क्या समझते हैं? जैसे आपने बोला कि ये लोग नाराज हैं और ये चीज़ें हैं, ये सब चल रहा है, जो नेबर है, खास तौर पे इंडिया की बात करें, कहा जाता है दुश्मन है और दुश्मन के लिए अलर्ट रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि दुश्मन इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और ये सब चीज़ें करेगा? बिल्कुल, अगर इंडिया हमारा दुश्मन है, अगर देखें तारीखी तौर पर हमारी 3-4 जंगें हो चुकी हैं,
तो डेफिनेटली वो इंडिया तो नहीं चाहता कभी पाकिस्तान का फायदा हो या पाकिस्तान तरक्की करे या पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया का फायदा हो। पाकिस्तान भी नहीं चाहता, ऑब्वियसली यही वजह है ना, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे को दुश्मन समझती हैं और हैं भी। तो जाहिर बात है। तो इस चीज का वाहिद हल वो तो चले दोनों मुल्कों की सोच है ना, वो उनके लीडर्स अगर वो भी नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल में, जो दोनों कंट्रीज नेबर्स हैं, पहले अगर बरसगीर देखा जाए तरीकी तौर पे दोनों मुल्कों के एक अच्छा रिलेशन था अवाम का, इकट्ठे रहते थे, तो वो सारा कुछ है, लेकिन हम उस चीज पे नहीं जाते। पहले हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए। चले बाहर हमारी कोई है अगर किसी से लड़ाई तो ठीक है, अगर वो चाहता है कि लड़ना, जरूरी नहीं है कि अगर हम चाहें लड़ाई खत्म कर दें, अगर इंडिया नहीं करना चाहिए तो हम क्या कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे पहलगाम का ये वाकया हुआ, ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग जिस वजह से हो गई, पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, ठीक है, 1 पॉइंट एजेंडा है जी, कि जब मुल्क के सर्वाइवल की बात होगी ना, ये कौम चाहे जैसी भी है, चाहे जितनी भी नाराज है, नहीं नाराज तो किसी से भी नहीं। अच्छा। नाराज हो के जाना किधर है नाराज हो के हम कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, मुल्क छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, इसकी खातिर हम मरने को तैयार हैं। अभी आपने रिसेंट देखा नहीं है जून के फर्स्ट वीक में कि दुश्मन ने हमला किया, हमने नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, हमने इकट्ठे होके 1 पॉइंट एजेंडे के तहत अपने मुल्क का दिफा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DGI-SPR ने बाकायदा इजहार भी किया और हमें मिन हैसल कौम बड़ी खुशी हुई कि हमारे DGI-SPR ने हमें क्रेडिट दिया कि अवाम एक थी, यूथ एक थी, नौजवानों ने बड़ा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मुश्किल वक्त में देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। ये आज जो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे ऊपर हमारे, ये इन्होंने हमेशा नहीं बैठना, ठीक है, हमने इस मुल्क को लेके चलना है, हमारे बच्चों ने लेके चलना है, हमारी नस्लों ने इसे लेके चलना है और हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। तो ये बात बड़ी ऑथेंटिक है, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने इस मुल्क के लिए अपनी तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना है और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे बेहतरी के लिए। और इसमें हम कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क की तरफ कोई मैली आंख उठा के भी देखे, लेकिन अवाम का ख्याल करें। अवाम पिस रही है बेचारी, अवाम जलील हो रही है। हमारे फौजी अगर शहीद हो रहे हैं, हमारे लिए हो रहे हैं ना, मुल्क के लिए हो रहे हैं, ठीक है, और मोस्टली उसमें हमारे सिपाही होते हैं, छोटे रैंक के होते हैं, ठीक है, अफसरान भी शहीद होते हैं, हम ये नहीं कहते, वो हमारे में बड़े प्यारे हैं, हमारे दिल के बड़े करीब, हमारे रिलेटिव्स हैं ना, कोई आपका कज़न, वो हम में से है ना, हम उनमें से हैं, वो हम में से हैं, हम एक मुल्क है ना, एक यूनिटी है। लेकिन इस हुकूमत से हमें कोई तवक्को नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, क्योंकि ये जो है ना, वो कहते हैं ना कि बड़ा एक मिस्र आम है, 47 फार्म 47, ठीक है, जो भी है, लेकिन ये हुकूमत जिस तरीके से आई है, जो मामला है जिस तरह है, खुदारा हमारे जो वाकई मुखैर अदारे हैं ना, जो वाकई ताकतवर अदारे हैं, उनको सोचना चाहिए अवाम के ख्यालात इस हुकूमत के साथ नहीं हैं, इस यूथ के नहीं है। ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, सर्वे करवा के देख लें, पाकिस्तान के 5 बड़े शहर लें, उनमें से अपना बंदा बिठाएं और 4 कोनों में से सर्वे करवाएं, यूथ का सर्वे लें, उसका ओपिनियन लें, उसकी राय दें और फिर राय का एहतराम करें, ठीक है, जो कि 8 फरवरी को नहीं किया गया। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अदारे हैं, हमारे हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके, क्योंकि वो हमारा मुल्क है। पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी को लेके चलना चाहिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने मुझे बस लास्ट में जो मतलब, क्योंकि टॉपिक हमारा ये है, वो क्लियर कर दें कि क्या समझते हैं। जैसे पहलगाम अटैक हुआ, इंडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ और उन्होंने जंग कर दी या उन्होंने अटैक कर दिया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, जैसे अब गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया की तरफ से हुआ है, ये जो हमारे जवानों की जानें गई हैं, तो हम भी कोई ऐसा एक्शन लेंगे या अभी वेट करेंगे और कोई इस तरह का जवाब देंगे? ये मेरा बेसिक आपके सवाल के 2 जवाब हैं, 2 पहलू हैं। पहला स्टेप ये है कि अल्लाह के कुरान में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो यहूदो नसारा और काफिर है ना, ये झूठे हैं, इन पर आप यकीन नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे लिए मोतबर किताब जो है वो कुरान पाक है, तो ये झूठे हैं। ये जो पहलगाम वाक़या करवाया, ये करवाया, ठीक है, सफारती मामलात होते हैं सारे, हमें इतनी उनकी जानकारी नहीं है, हम आम आवाम है। लेकिन सेकंड पे मैं ये कहूँगा कि ये जो एक मामला इनका चला हुआ है, ठीक है, ये एक भाई उन्होंने इल्जाम लगाया और अटैक कर दिया कि हमने अब जैसे इल्जाम लगाया हम अटैक करेंगे या वेट करेंगे। सवाल ये है, या करना चाहिए अटैक या वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मेरा सवाल बेसिक ये है। देखें, अमन जो है ना वो जंग से बेहतर होता है। जबरदस्त। और हम मुसलमान हैं और हमने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को देखें,
हमने उनको हमेशा दावत हक की दी है पहले। ठीक हो गया। हम आज भी मुज़ाकरात के हामी हैं, ठीक है। लेकिन ये बात रियल है, हकीकत में मबनी है कि वो बाज नहीं आएंगे। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ईंट का जवाब पत्थर से फिर बनता है, ठीक है। अगर वो हक पे नहीं आते तो। ठीक है, आप ये ही सेम क्वेश्चन का लास्ट में बस आंसर कर दें वहाँ पे कि जैसे पहलगाम का वाकया सामने रखते हुए इंडिया ने अटैक किया, कि आप ये वाकया सामने रखते हुए पाकिस्तान अटैक करेगा या करना चाहिए या नहीं, क्या देख रहे हैं? बस देखें तो इंडिया का जो अभी प्राइम मिनिस्टर है ना, नरेंद्र मोदी जी, वो उसका मसला ये है कि वो भी एक पॉपुलिस्ट लीडर है, एकदम ये हिंदुत्व पॉलिसी है उसका। वो जरा अपने एक मजहब को या हिंदुओं को जो मुसलमानों को बुरा समझते हैं या मुसलमानों के बहुत ज्यादा मुखालिफ अच्छा, समझे जाते हैं, तो इसीलिए उसने वो अपने पॉपुलिस्ट कल्ट का एक शिकार होके ना उसका उस चीज को, वरना उसकी तहकीकात करवाते पहले। हमने भी कहा कि आप इंटरनेशनल किसी इदारे से तहकीक करवाएं पहलगाम कैसे हुआ, उसकी हम भी आपके साथ बैठने को तैयार, तावन करने को तैयार हैं। तो उसने उस चीज से इनकार किया, वो किसी ऐसी चीज पे ना आया, उसने वो बुज़दिलाना अटैक किया। अच्छा, और उस अटैक के में क्या हुआ, उल्टा मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, पाक फौज ने बेहतरीन जवाब दिया और सारी कौम ने इकट्ठे होकर जवाब दिया, ठीक है। और बनता भी था हमारा, क्योंकि हम सबसे पहले पाकिस्तान है हमारे लिए, और पाकिस्तान को हमने डिफेंड किया, और हमें फख्र है अपनी फौज पर भी ठीक है। और हमारी अवाम कौम पर भी। ठीक है। उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, क्योंकि हमने पहले तो हम अमन का पैगाम देते हैं, हमने पहल नहीं की, पहल उन्होंने की, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और इंशाल्लाह आगे भी अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो हम उन्हें जवाब जरूर देंगे। दूसरी बात रह गई कि हमारे यहाँ जो अटैक हुआ है उसका हमें इंडिया पे इल्जाम है, तो हमें कैसे जवाब देना चाहिए? बेहतर यही है कि इंडिया डेफिनेटली वो साजिशें करता है, उसका उनकी तरफ से वैसे रिप्लाई ये आया कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं है, बकायदा उनकी गवर्नमेंट ने ये चलें वो अच्छा। इस तरह कोई भी हुकूमत नहीं मानती है, बिल्कुल। कोई भी नहीं मानता, लेकिन ये चीजें जारी बात है वो अगर फायदा तो उठाएंगे ना। अगर हमारे यहाँ कोई उठकर खड़ा होता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ, तो वो उसे सपोर्ट भी करेंगे, उसे सब कुछ देंगे। कि अगर कोई अंदर से ही, अगर कोई घर से ही इन्हें कोई मार रहा है तो अच्छी बात है ना, वो उनके लिए तो अच्छी बात है, इंडिया के लिए वो सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हमें उसके अलावा, अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया पे अटैक करने के अलावा, हमें चाहिए कि उनसे जिन्होंने ये किया पहले उनसे निबर्त आजमाओ। और इसके अलावा हमें बिल्कुल दुख है, हमारे पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं। जो भी शहीद होता है वो बिल्कुल जिंदा होता है, अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है, लेकिन एक दुनियावी जिंदगी के एतबार से देखें, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके वालिदैन, वो सारे एक उम्मीद होती है उनकी, उसकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। अगर आप महसूस करें कि हमारा भाई, हमारा कज़न कोई भी उधर जाए और वो इस तरह शहीद हो जाए, तो वो उस घर का क्या बनेगा। और हमने कई घर देखे हैं जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मिसाल है, एक बंदा वो शहीद हुआ, उसका पूरा पीछे से घर तबाह हो जाता है, या बड़े नुकसान और बड़े मामला देखने पड़ते हैं। उनको गरीके रहमत करे, उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। चले जी, हमारी भी मदद करे। और ऐसा ही है, अच्छा लगा बात करके। बहुत दिनों बाद एक ऐसा इंटरव्यू या पब्लिक रिएक्शन में ऐसी वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें तकरीबन 15-20 मिनट की गपशप रही। बहुत सी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, इनकी बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन बात करने में मजा आया। उन्होंने अपनी ओपिनियन आपके सामने रखी, हमारे सामने रखी। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।